हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं राघवेंद्र पाल आप सबके साथ हूँ। और आप सबको पता है कि मैं किससे आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ। मेरे नोट्स बहुत शानदार है। 125 तो पेजेस है, वोकैबुलरी, ग्रामर सब कुछ है। अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप खरीद भी सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं तो भैया एक एक चैप्टर आपको पढ़ाते चला जा रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 10 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आज वाली चैप्टर 11 की है और चैप्टर 11 में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स। मॉडल्स जानते हो ना, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और टू, बहुत सारी मॉडल्स होती हैं। सब हम पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैन और मे पढ़ते हैं। कैन और मे की अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी क्या होती है? सकता है, सकती है, सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस कैन या फिर मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैन कब लगेगा, मे कब लगेगा, क्वेश्चन हमारा ये उठ रहा है। तो देखिए, मैं 3 रूल बता रहा हूँ, तीनों रूलों को ध्यान से समझो और नोट्स में आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। रूल नंबर फर्स्ट है कैन फॉर गिविंग परमिशन। कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए। मे फॉर टेकिंग परमिशन। मे का प्रयोग परमिशन लेने के लिए। जैसे एग्जांपल, वह यहाँ से जा सकता है, परमिशन दे रहे, ही कैन गो फ्रॉम हियर। क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, परमिशन ले रहे, मे आई यूज योर मोबाइल। क्लियर, परमिशन देने के लिए कैन, परमिशन लेने के लिए मे। सेकंड हमारा रूल है वो कह रहा है कि कैन इज फॉर हाई पॉसिबिलिटी एंड मे इज फॉर लेस पॉसिबिलिटी। कैन का प्रयोग ज्यादा संभावना के लिए, मे का प्रयोग कम संभावना के लिए। अब ये ज्यादा संभावना और कम संभावना क्या होती है? मैंने बोला आज बारिश हो सकती है। अब बारिश का होना हमारे ऊपर थोड़ी डिपेंड है, वो तो बादलों के ऊपर है। तो संभावना कम है तो मे का प्रयोग करेंगे, इट मे रेन टुडे, राइट। मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ, संभावना ज्यादा है, मेरे ऊपर है, आई कैन पास दिस एग्जाम। क्लियर। पॉइंट नंबर थर्ड, यानी कि रूल नंबर थर्ड कह रहा है कि कैन का प्रयोग पावर, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के लिए किया जाता है, वहीं पे मे का प्रयोग पोलाइटनेस और रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। आप जानते होंगे पावर का मतलब शक्ति यानी कि ताकत, कैपेसिटी मतलब क्षमता और कैपेबिलिटी मतलब योग्यता होता है। वहीं पे पोलाइटनेस मतलब जो नम्रता होती है वो, और रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन होता है। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट है, वह 100 किलो का बक्सा उठा सकता है। पावर की बात कर रहे हैं, ही कैन लिफ्ट 100 kg बॉक्स, है ना। मैंने बोला मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। निवेदन की बात कर रहे हैं। क्लियर हो चुका है। तो कैन और मे आप अच्छी तरह से सीख चुके हो। चलते हैं कुड की तरफ। कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग जब कभी भी आइडेंटिटी सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए, ये दो आ जाए उसके लिए हम कुड लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। वह घर जा सका, ही कुड गो होम। मैं एक अच्छा शिक्षक बन सका, आई कुड बिकम अ गुड टीचर। वे पूरा पाठ नहीं पढ़ा पाए, दे कुड नॉट टीच द फुल चैप्टर। तो जब कभी सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए आएगा, कुड लगाएंगे। ओके। अब हम बढ़ रहे हैं माइट की तरफ। माइट का प्रयोग कब करते हैं? माइट का लीस्ट पॉसिबिलिटी। हिंदी में आइडेंटिटी शायद डॉट 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 सकता है, सकती है, सकते हैं। और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला शायद आज बारिश हो सकती है, शायद लगा दिया। मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी की बात करती, बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी, लीस्ट पॉसिबिलिटी, सॉरी, बहुत ही लीस्ट पॉसिबिलिटी की बात करती तब माइट का प्रयोग करते हैं। शायद आज बारिश हो सकती है तो मैं बोलूंगा शायद लग चुका है तो इट माइट रेन टुडे। ओके। शायद वह तुमसे नाराज हो सकती है तो सी माइट बी एंग्री विद यू। ओके। शायद वे दफ्तर जा सकते हैं, दे माइट गो टू ऑफिस। तो माइट का प्रयोग करेंगे जब कभी भी शायद डॉट डॉट सकता है, सकती है, सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुड का प्रयोग। बुड का प्रयोग कब करते हैं? जब हिंदी में ता, ती, ते आ जाए, है ना। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला मैं काम करता, आई वुड डू वर्क, ता आ गया एंड में। मैंने बोला वह स्कूल नहीं जाता, ही वुड नॉट गो टू स्कूल, क्यों, ता आ गया एंड में, राइट। मैंने बोला क्या तुम मेरे साथ खेलते, वुड यू प्ले विद मी, वुड आगे लगाना पड़ेगा क्योंकि क्या आ गया इसमें। कभी भी ता, ती, ते एंड में आएगा, हम लोग उसमें किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग उसमें वुड का प्रयोग करेंगे। नोट्स में आगे बढ़ते हैं। मैं तो भैया नोट से ही चलता चला जा रहा हूँ। वुड लाइक टू की बात करते हैं। वुड लाइक टू का प्रयोग आइडेंटिटी अगर हम देखें तो ना चाहूंगा, ना चाहेगा, नी चाहेगी, ने चाहेंगे, जब ऐसे शब्द आ जाते हैं वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं। मैं आपको मंच पे बुलाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कॉल यू ऑन स्टेज।
वह यहाँ नहीं खेलना चाहेगा, he would not like to play here, बना देंगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं, यूज टू की बात करते हैं। यूज टू का प्रयोग कब करते हैं? आ करता था, ई करती थी, ए करते थे, या फिर आदत थी, उसके लिए यूज टू लगाते हैं पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह मुझसे मिला करता था, he used to meet me, उसे सुबह टहलने की आदत थी, he used to walk in the morning, या फिर he used to go for morning walk, राइट? ऐसे हम बना सकते हैं। should, must, ought to बड़ा अच्छा नियम है। should, must और ought to, should, must और ought to तीनों का प्रयोग चाहिए के लिए करते हैं। अब कब चाहिए, क्या चाहिए, देखिए साहब, should का प्रयोग ड्यूटी को दिखाने के लिए यानी कर्तव्य को दिखाने के लिए, लेकिन मस्ट का प्रयोग ड्यूटी एज वेल एज कंपल्सन यानी कि ड्यूटी तो रहेगी लेकिन जोड़ देंगे सेंटेंस पे, है ना, थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा सेंटेंस, उसके लिए हम मस्ट लगाएंगे। और ought to का प्रयोग कभी भी हम मोरल ड्यूटीज के लिए करते हैं, यानी जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं उनको दिखाने के लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। उसे मुझसे मिलना चाहिए, सिंपल सेंटेंस है, he should meet me, उसे मुझसे मिलना चाहिए। तुम्हें यह काम करना ही चाहिए, अब करना ही चाहिए जोड़ दे दिया, you must do this work, क्लियर। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, अब यहाँ पे अपनी माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, भैया नैतिक कर्तव्य है हमारा, मोरल ड्यूटी है हमारी, है ना। बहुत सारे ऐसे मोरल ड्यूटी होती है, माता पिता की आज्ञा मानना, देश की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, मोरल ड्यूटी होती है। तो आंसर होगा वी ought to obey our parents, आज्ञा मानने को obey बोलते हैं। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं नीड की, तो नीड का प्रयोग जरूरत है या फिर आवश्यकता है, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सारी बार हम सेंटेंस बोलते हैं मुझे 5 रुपए की आवश्यकता है, आई नीड 5 रुपीज, हमें सोचने की जरूरत है, वी नीड टू थिंक, क्लियर, बहुत आसान है नीड वाला। तो डेयर की बात करें, आइडेंटिटी साहस है या फिर हिम्मत है, इसके लिए हम लोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला मेरी बोलने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट स्पीक। मैंने बोला उसमें उधर जाने का साहस नहीं है, he dare not go there। मैंने बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, how dare you, ये तो बहुत बार सुना होगा आपने। तो इस तरह से हमने सारे मॉडल्स पढ़े और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ चुके होंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता दिए हैं। आप चाहें तो मेरे नोट से और बेहतरीन आप पढ़ाई कर सकते हो। चलिए मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।